विराजमान है। महाभारत के उपक्रम से भागवत का शुभारंभ होता है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमरसो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध समापन की ओर था, भीम की गदा से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके थे। खून से लथपथ दुर्योधन पड़ा हुआ था। उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पहुंच जाते हैं और कहा, मित्र तेरी ये दशा किसने करी? बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा कौन सी है? दुर्योधन ने कहा, मित्र युद्ध में जय और पराजय तो निश्चित है। किसी की जय होगी तो किसी का पराजय होगा। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे पराजय मिली, दुख तो इस बात का है कि मेरे 99 भाई मारे गए और 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। यदि एक भी कम हो जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा जी ने कहा, अच्छा तो ये बात है मित्र, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी गया और अभी पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे सामने लाता हूं। और हाथ में तलवार लेकर के अंधेरी रात्रि में अश्वत्थामा काक उलूकन न्याय से पांडवों का सिर काटने के लिए चल देता है। पर जाको राखे साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हो। ओ समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे बचाने वाले निवेदन कर रहे थे, पांडवों को आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वहां से हटा करके दूसरी जगह ले गए। कन्हैया ने कहा कि हे पांडुपुत्रों, आज विजय की प्रथम रात्रि है और विजय की प्रथम रात्रि को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, कहीं और चलते हैं। पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण कहीं अन्यत्र जगह चले गए। 5 पांडवों की सैया में पांडव पुत्र सोए हुए थे और हूबहू सारे पुत्र अपने अपने पिता के समान थे आकृति में। अश्वत्थामा आया, अंधेरी रात्रि थी। पांडव समझ करके 5 पुत्रों का सिर बारी बारी से काट लिया और काट कर लेकर के पहुंचा। दुर्योधन ने दूर से देखा, ओह मित्र, आज तो तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचा दी। पांडवों का सिर काटकर, पर मन में विचार किया, नहीं, पांडवों का सिर काटना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से तुम काट लाए। जरा मेरे पास में आना। और जैसे पास से देखा, पहचान लिया, दुखी हो गया। मित्र, अरे मेरे कुल का विनाश तो हो ही गया था, पर तुमने पांडव कुल का भी विनाश कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। ये पुत्र होते तो कम से कम मरे हुए को पिंडदान तो करते, पितरों को जल तो देते। पर आज तुमने समूल कुल का विनाश कर दिया। इसी दुख से दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इधर सवेरा हुआ, पांडव शिविर में आए। खून से सनी सैया को देख करके द्रौपदी चित्कार मार के रोने लगती है। छाती पीट पीट करके द्रौपदी रोने लगी।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदुद्वास्पे कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अरे माँ है और जिस माँ के 5-5 पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, भला सोचो उस माँ के हृदय में क्या बीतती होगी। पछाड़ खाकर के द्रौपदी पृथ्वी में गिर जाती है, अपने बालों को खींचने लगती है, छाती पीटने लगती है। धिक्कार है ऐसी गांडीव को और ऐसे गांडीवधारी अर्जुन को जिसके रहते शत्रु मेरे पुत्रों का सिर काट ले जाए। धिक्कार है भीम की गदा को, 5-5 पतियों को धिक्कारने लगी। और द्रौपदी की उस करुण क्रंदन को अर्जुन देख करके प्रतिज्ञा कर देते हैं, देवी द्रौपदी मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर मैं वचन देता हूं कि जिसने मेरे पुत्रों का सिर काटा है उसका सिर मैं तुम्हारे सामने लाकर काटूंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। श्री कृष्ण के चलाए हुए रथ में बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। पहचान लिया कि अर्जुन अश्वत्थामा के अलावा ऐसा कोई घृणित कार्य कर ही नहीं सकता। पीछा किया, दोनों का घमासान युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला दिए और दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराव से बिजली कड़कने लगी, तारे टूट टूट कर गिरने लगे, पृथ्वी कंपायमान होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। ऐसा लगा कि पृथ्वी का लय, सृष्टि का लय हो जाएगा। तब गुरुदेव जी आए, द्रोणाचार्य जी आए और कहा अर्जुन जब सृष्टि का ही लय हो जाएगा तो युद्ध करके करोगे क्या? अरे अश्वत्थामा तो मूर्ख है, भले मेरा बेटा है, पर तुम तो बुद्धिजीवी हो, विद्वान हो। अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र केवल चलाना आता है, उपसंहार की विधि अश्वत्थामा को गुरुदेव ने नहीं सिखाया था, पर अर्जुन को उपसंहार की विधि आती थी। गुरुदेव के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को रथ में बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा को खड़ा किया, द्रौपदी मैया देखती है कि आज पशु की तरह गुरुपुत्र अश्वत्थामा बंधे हुए हैं। देख करके करुणा जाग गई। द्रौपदी ने सोचा कि मैं मां हूं, पुत्र की पीड़ा क्या होती है मां ही जान सकती है। अरे मैं तो पुत्र वियोग में रो ही रही हूं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता कृपी भी पुत्र वियोग में रुदन करे। और द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है कि उवाच चास हंतस्य बंधना नयनो सती मुंचिता मुंचिता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, मुंच मुंच, अरे ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। अर्जुन मारने के लिए तलवार लिए हैं हाथ में, आगे बढ़े। द्रौपदी ने चरणों को पकड़ लिया, नहीं स्वामी, ऐसा जघन्य अपराध आप ना करें। अब अर्जुन के सामने बड़ी विषम परिस्थिति है। एक तरफ अर्जुन की प्रतिज्ञा है इसे मारने की, और दूसरी तरफ द्रौपदी कह रही है छोड़ने की बात। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, अपनी प्रतिज्ञा पूरा करूं कि द्रौपदी की बातों को मानूं। एक पति भी हूं मैं,
तो पत्नी की बात भी मानना पति का कर्तव्य होता है, पर इधर एक क्षत्रिय हूं मैं, तो क्षत्रिय को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना भी कर्तव्य होता है। नेम और प्रेम, एक तरफ नियम है और एक तरफ द्रौपदी का प्रेम है। अर्जुन का नियम कह रहा नहीं तुमने प्रतिज्ञा किया इसे मार दो, और द्रौपदी का प्रेम कह रहा नहीं इसे छोड़ दो। अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, करूं तो करूं क्या। और जब निर्णय नहीं कर पाए तो श्री कृष्ण की ओर देखा कि प्रभु ऐसी विषम परिस्थिति में तो आप ही समाधान करते हो, आप ही बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा को रखूं कि द्रौपदी के प्रेम को रखूं। द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, पार्थ, जहां ऐसी विषम परिस्थिति हो वहां पर जो शास्त्र कहते हो वही करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण होते हैं, कार्य अकार्य विवर्जिता, कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं वेद पुराण नहीं जानता, मैं तो केवल आपकी वाणी जानता हूं, आप जो आदेश करें उसी का मैं पालन करूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आततायी बधार्हणः ममैवो भयमामनातं परिपह्यानुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण का वध किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण अबद्ध होता है, पर आतताई बधारहणा, यदि वह आतताई है उसे निसंकोच मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप तो और उलझाते जा रहे हो। ये अश्वत्थामा तो ब्राह्मण क्या गुरुपुत्र है, और आतताई इतना है कि एक नहीं 5-5 पुत्रों का हत्यारा है। आप सीधे सीधे बताओ प्रभु कि मैं करूं तो करूं क्या। तब द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किसी को जान से मार देने से समस्या का समाधान नहीं होता। अरे जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। अर्जुन समझ गए। कन्हैया ने कहा कि बपनम बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्यस्तु दैहिका। बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा। हे अर्जुन, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति हो, उसका अपमान कर देना ये मृत्यु से बढ़कर के है। ये इतने सम्मानित गुरु के पुत्र हैं, इनके लिए इनका अपमान ही मृत्यु तुल्य है। अरे हम किसी को मार दिए, वहां से लीला समाप्त हो गई, पर किसी का अपमान हो गया, उस अपमान की जब जब याद आती है तो संभावित कहा अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समाधान कर रहे हैं कि करोड़ों मृत्यु से बढ़कर के पीड़ा होती है जब उस अपमान की याद आती है। कह रहे भला व्यक्ति ने तो मेरा भरे दरबार में अमुक जगह पर अपमान किया था। तो कहते हैं बपनम, सर के बालों को जबरन मुड़वा देना, धन छीन लेना, स्थाना निर्यापणम तथा अपने शिविर से घर से धक्के देकर किसी को निकाल देना, ये सबसे बड़ा वध है। अर्जुन तुरंत तलवार की पैनी धार से अश्वत्थामा के सर के बालों का मुंडन कर दिया
और शिविर से धक्के देकर के मणि निकाल ली और धक्के देकर बाहर कर दिया। अपमानित अश्वत्थामा अपने शिविर में गया। मन में विचार करने लगा कि आज अर्जुन ने मेरा कितना बड़ा अपमान किया, इस अपमान का बदला मैं लेकर के मानूंगा। विचार करते करते ध्यान में आया कि और तो कोई बचा नहीं, पांचों पांडवों के पुत्रों का तो हमने वध कर दिया, अब केवल पौत्र बचा है। उत्तरा गर्भवती होने के कारण अभिमन्यु के साथ सती नहीं हुई। अगर उस गर्भ को नष्ट कर दे तो फिर पांडव कुल में कोई बचा नहीं। घृणित व्यक्ति घृणित कार्य ही सोचता है। अश्वत्थामा ने उसी ब्रह्मास्त्र को, जिसको अर्जुन ने उपसंहार की विधि से शांत किया था, अंजलि में जल लेकर के उस ब्रह्मास्त्र को पुनः अभिमंत्रित करके उत्तरा के गर्भ की ओर प्रेरित कर दिया। और वह ब्रह्मास्त्र का तेज उत्तरा के गर्भ को लगा जलाने। और जब उत्तरा को ऐसा आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है, इधर द्वारिकाधीश कृष्ण बस द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार ही खड़े थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी, रथ सजा खड़ा था, बस द्वारिका जाने की तैयारी थी। तब तक रोती बिलखती चीखती गिरती पड़ती लड़खड़ाती हुई एक अबला नारी सामने से दौड़ी चली आ रही है। बचाओ बचाओ पाहि मां। द्वारिकाधीश कृष्ण ने देखा कौन है, जिसके मांग का सिंदूर उजड़ा हुआ है, चीख भर रही है, आंखों में आंसू है। पहचान लिया है तो मेरी उत्तरा है। समझ गए, श्री कृष्ण को समझने में देरी नहीं लगी। तब तक उत्तरा चरणों में गिर जाती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरु, नान्यम तद भयम मृत्यु, नान्यम तद भयम पश्य यत् मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे गर्भ की रक्षा करिए। यदि मेरे गर्भ को कुछ हो गया तो पांडवों का ये आशा का जो दीपक टिमटिमा रहा है बुझ जाएगा ना। इस टिमटिमाते हुए दीपक की रक्षा करिए। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो दुनिया के लोग कहेंगे कि जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण रहे हो, उसके कुल में कोई दीपदान करने वाला तक नहीं बचा। हे द्वारिकाधीश, पाहि मां, मेरी रक्षा कीजिए। उस करुण पुकार को सुनकर के श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारिकापुरी। द्वारिका की यात्रा को स्थगित करके उन्होंने तुरंत अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के अंगुष्ठ के प्रथम भाग के बराबर अपना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में एक रूप से प्रविष्ट हो गए। और अपने गदा को इतने वेग से घुमाया कि गर्भ में रहने वाले परीक्षित भी ये नहीं समझ पाए कि चक्र से हमारी रक्षा की कि गदा से हमारी रक्षा की। और गदा को घुमा करके चक्र के समान वेग से गदा को घुमा करके ब्रह्मास्त्र का तेज श्री कृष्ण ने नष्ट किया, संभव को संभव किया। और जब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो आज मन में विचार करती है कि मुझसे बड़ी सौभाग्यशालिनी दुनिया की कौन नारी होगी। बाहर है मेरा सौभाग्य। अभी तक तो मैं सोचती थी कि वो देव की सौभाग्यवती है, भाग्यशालिनी है, जिसने परब्रह्म परमात्मा को अपने गर्भ में रखा। त्रेता की नारी मैया कौशल्या वो सौभाग्यशालिनी थी जिसने परब्रह्म परमात्मा श्री राम को अपने कोख में रखा। पर आज तो मैं इन दोनों से बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं, क्योंकि मेरे गर्भ में आज भक्त और भगवान दोनों एक साथ निवास किए हो। परीक्षित जैसा भक्त और श्री कृष्ण जैसे भगवान, दोनों को एक साथ उत्तरा ने गर्भ में रखा। उत्तरा को स्वस्थ किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और उत्तरा ने दिव्य स्तुति करी भगवान की।
स्तुति होने के बाद, पूजा अर्चना होने के बाद सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। श्री कृष्ण पुनः द्वारिकापुरी चलने के लिए तैयार है। रथ की छड़ी पकड़ करके एक पैर रथ की सीढ़ी में रखा था, बस चढ़ने वाले थे। इतने में देखा कि सामने से कुंती बुआ आंचल फैलाए, आंखों से आंसू बहाते हुए दौड़ती हुई चली आ रही है। उत्तरा को, कुंती बुआ को देख करके श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी प्रणाम। कुंती बुआ ने कहा, नहीं केशव, आज तुम्हारा प्रणाम मैं स्वीकार नहीं कर सकती। आज तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगी। आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगी। और कुंती बुआ ने दिव्य स्तुति किया। कुंती बुआ ने कहा कि हे गोविंद, जब जब हमने आपको पहचानने का प्रयास किया, आपको जानने का प्रयास किया, तब तब आप बुआ कह करके माया का पर्दा डाल दिए। पर आज ये आपकी नीति मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। आज तो हमने सब कुछ जान लिया कि आप साधारण नहीं हो, आप किसी के भतीजे नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, आप तो साक्षात नारायण हो। यदि आप साक्षात नारायण नहीं होते तो उत्तरा के गर्भ को कोई बचा नहीं सकता था। आज मुझे मालूम हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूं। नमस्ते नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम माया जवनिका छन्नो मज्ञा धोक्षज मम्बयम ना लक्ष्य से मूढ़ धरा ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो। कहते ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। हे गोविंद, आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं। आज तो मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं, जो अंतर बहिर अवस्थिता, जो अंदर भी है बाहर भी है, कण कण में जिसकी सत्ता विद्यमान है। माया जवनिका छन्नो मज्ञा धोक्षज मब्बयम ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। आप तो जीव के ऊपर ऐसे पर्दा डाल देते हो जैसे जादू दिखाने वाला जो जादूगर होता है ना, करता तो सब झूठा है पर सब सत्य सा दिखाई पड़ता है। देखते हैं आपकी बालक को दो टुकड़े में कर दिया, सिर अलग धड़ अलग, फिर जोड़ दिया, पर वास्तव में कुछ नहीं करता। हम सब तो मोहित हो जाते हैं उसकी माया को देखकर, पर उसमें जो करने वाला जमूरा होता है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से हे गोविंद, ये आपकी माया दूसरे के ऊपर चल सकती है, पर जो आपके चरणों का जमूरा बन गया है, चरणों का दास बन गया है, उसके ऊपर आपकी माया